क्या सभी यदुवंशी और बलराम जी स्वयं अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े? जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले। निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंतीपुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा? आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है? आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में ही अपनी पराजय नहीं है। जन्मेजय, वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक दिनों तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छानुसार विहार करके विष्णुवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनका तथा माता कुंती को सम्मान किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदनंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वहां राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार, यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहां वे सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की भी है। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी।
इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी वस्त्र पहनकर आई हुई अनित्य सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सा वेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। वीरपत्नी, वरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उसकी आंखें विशाल और कुछ कुछ लाल थीं। उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती भी उस सर्वांग सुंदरी पुत्रवधू को हृदय लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए। तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी, मैं आपकी दासी हूं। उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हों। सुभद्रा ने भी आनंदमग्न होकर कहा, बहन, ऐसा ही हो। जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे शुद्धात्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान वीर महारथियों के साथ वहां आए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। उस समय वहां वृष्णि वीरों के सेनापति शत्रुदमन, महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए थे। इनके सिवा महातेजस्वी अनादृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान, महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव भी आए थे। सत्यक, सातिकी, सात्वतवंशी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, सांब, निषट, शंकु, पराक्रमी चारुदेश, झिल्ली, विपृथु, महाबाहु सारण और विद्वानों में श्रेष्ठ गद, ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि, भोज और अंधक वंश के लोग बहुत सा धन लेकर खांडवप्रस्थ में पहुंचे थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदरपूर्वक लिवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागतपूर्ण लाए हुए वृष्णि वंशियों के उस परम समृद्धिशाली समुदाय ने खांडवप्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल, चंदन, रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब ओर छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि, अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्ववासी मनुष्यों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघकर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया। कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया। कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबीजनों को देने योग्य वस्त्र आभूषण पहले नहीं दिया गया था।
उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की। किंकिनी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्री कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुराम मंडल की पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं भी दी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इसी प्रकार 500 काले अयाल वाले और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी। स्नान, पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया जाता है, जो वह प्राप्त थी, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने की 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्र आभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौरवर्ण कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। जनार्दन ने उत्तम धन के रूप में बाहलिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशरथ वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान दैदीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण अर्थात मुहर और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के अर्थात डले 10 भार उपहार में दिए। जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के रूप में 1000 मत वाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सबके पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे और गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत भी थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे और जहां ध्वजा पताकाएं सेवा का काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और वृष्णि और अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु, वृष्णि और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वे कौरव और वृष्णि वंश के वीर जहां जहां वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों की दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। जन्मेजय परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वराहों तथा हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे शती ने जयंत को उत्पन्न किया था।
सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभी निर्भय एवं मन्युमान अर्थात क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था। इसलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, इसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो गए थे। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्था की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उस शत्रुदमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 वेद अंगों से युक्त दिव्य मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव अर्थात प्रयोग पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वे दूसरों को तिरस्कृत करने वाले समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हिष्ट पुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व था तथा मतवाले गजराज की भांति पराक्रम था। वह महाधनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुदुम्बी की ध्वनि को लज्जा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह शूरता, पराक्रम, रूप और आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसे ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। शुभलक्षणा पांचाली ने भी अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सबके सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया। उनका उद्देश्य यह था कि वह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, अर्थात उसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा न हो। भीमसेन के सहस्त्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम सुतसोम रखा गया। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजश्री शतानिक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानिक रख दिया। तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृतिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है। राजेंद्र, ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरत श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जातकर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए।
पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले उन महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। यह था पांडवों के पुत्रों का वर्णन। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों अग्निदेव ब्राह्मण वेश धारण करके अर्जुन और कृष्ण से मिले।